दोस्तों हम आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पर। चाक चौबंद व्यवस्था, चारों तरफ से ऐसा कि परिंदा भी पर न मार पाए। जन्मभूमि है और ऐसे आराध्य देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, जिसे भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोग मानते हैं, पूरे विश्व में चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण के लोग दीवाने हैं। तमाम बड़े बड़े विज्ञान के जो धारक हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो अभी गीता में विश्वास करते हैं और गीता पर तमाम शोध किए जा रहे हैं और गीता का लोग पाठ करते हैं पूरे विश्व में। हम आपको ले चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली पर। कहाँ जन्म हुआ था और जन्मस्थली की क्या स्थिति है उसे हम दिखाते हैं। यह रास्ता जिसे आप देख रहे हैं यह पूरी तौर पर दोनों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है और कहीं भी कोई वाहन नहीं आएगा। अधिक से अधिक मोटरसाइकिल यहाँ आ सकती है और कोई वाहन इधर आप लेकर के नहीं जा पाएंगे। इस तरफ आप देख रहे हैं, उधर एक गेट है, इधर भी पुलिसकर्मी है, उस तरफ भी पुलिस चौकी है और इस तरफ भी सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको आना पड़ेगा। आप ऑटो से आएंगे, आपको उतार दिया जाएगा और आप यहाँ पैदल जाएंगे। अब हम चल रहे हैं जन्मभूमि की तरफ। यह देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ। नमस्ते। नमस्कार जी। देखिए हम जब आए हैं और जैसे ही मैंने मास्क हटाया है तो भाई साहब ने हमें पहचान लिया है। शुभ नाम आपका? जी मेरा नाम सुनील कुमार सारस्वत है। सारस्वत साहब आप यहीं के निवासी हैं? जी मथुरा के ही निवासी हैं जन्म से। अच्छा जन्म से। तो जन्म से ही इस स्थान को देखते आए हैं। क्या हो गया दरोगा जी, क्या हो गया? अरे बच्चों पर रहम करिए सर। बच्चे 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 बाल स्वभाव, बाल स्वभाव। बाल सभा नहीं है ये, ऐसे तुम्हारी खोपड़ी पे लगा देंगे जो करें। अच्छा क्या लगा देंगे? चंदन जबरदस्ती को न लगवाए तब भी लगा देंगे। अच्छा और उसका कुछ लेंगे? पैसा तो लेते ही है। बोल लो जी थोड़े, अब तुम आ रहे हो। अच्छा ये सब पढ़ते लिखते नहीं है ना? ऐसे ही ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा नहीं कर रहे हैं। इनको पढ़ने लिखने की, इनको समझाना है या पढ़े लिखे योग्य नागरिक बने, नहीं आगे चल के यही फिर उल्टे सीधे अपराध करेंगे। तो सारस्वत साहब मिल गए हैं और हम उसके पहले दिखाते हैं कि यह देखिए रथ है भगवान श्री कृष्ण का और सारथी के रूप में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। पताका भी है, पताका पर हनुमान जी हैं, बजरंगबली, और उसके ऊपर एक बैठा हुआ है बाज। गजब का है। एक बार हमारे सम्मानित छायाकार उसे दिखाएंगे। यह अद्भुत दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, हमारा मोबाइल कैमरा कहाँ तक उसको, लेकिन देखिए बाज है हनुमान, उस रथ पर पताके पर बाज है। देखिए आप सरस्वती जी देखिए एक बार, कभी कभी बैठते हैं कि अद्भुत है। अच्छा अद्भुत है। चलिए दोस्तों, बाज ये समझ लिए कि ये आपको ही मिला है, हमें ही मिला। हाँ, इस समय कभी कभी बैठता है, हर वक्त दिखाई नहीं देता है। और यह बाज देखिए एकदम, देखिए उड़ गया। आप चलिए हम आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण द्वार और यहाँ निर्देश दिए गए हैं। 2 द्वारपाल भाला लेकर के हैं। सारस्वत जी से हम बात करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा इसका विवेचन कर देते हैं। इन जो बनाया गया है, कलाकार ने बनाया है, उसके आधार पर। तो भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में है केशव और अर्जुन है रथ पर सवार है। यह दृश्य दिखाया गया है। सरस्वत साहब बताइए, आप यहीं के कितना दूर आपका घर है? जी यहाँ से 2-3 किलोमीटर। अच्छा तो आते रहते हैं सप्तऋषि नगर में। अच्छा तो आते रहते हैं यहाँ, रोजाना सा आना जाना कब से होता हमको है। देखते हैं? हाँ आपको तो मतलब आपकी बड़ी मीठी प्यारी आवाज है। बहुत गर्दभ स्वर है और हाँ। कभी कभी बड़ा खराब बोलता हूँ। नहीं खराब भी अच्छा ही बोलते हो और जनता के हित में ही बोलते हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए समस्त ब्रजवासियों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सादर आभार, सादर आभार। तो नमस्ते बाबू, नमस्ते, शुभकामना। ये तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मतलब ऐसा है कि आप ये चीज़ दिखा रही हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, एक प्रश्न है और एक प्रश्न चिन्ह है। वो लोगों ने कभी सोचा नहीं, ना उस बारे में कभी ध्यान दिया जी कि भगवान श्री कृष्ण आइए थोड़ा सा। जी कि भगवान श्री कृष्ण हाँ। जब पैदा हुए थे हाँ। तो वो तब भी जेल में थे। हाँ। ठीक है कि नहीं, और आज भी सुरक्षा में है। चलिए, भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए थे तो यहाँ एक कारागार था और उस कारागार में कंस निर्मित कारागार, मामा ने कारागार बनाया था और अपनी ही बहन और अपनी ही जीजा को उस कारागार में कैद किया था। 6 बच्चों को मार दिया था
जी। और 7वें में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। जी जी जी। तो कारागार में तब भी थे और कारागार में अब भी है क्या भाई, बात। प्रहरी वगैरह सुरक्षा वगैरह सब मौजूद है। हाँ, हाँ। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये यूँ समझ लो कि बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। हाँ। और यहाँ लोगों की श्रद्धा इतनी है कि यहाँ पे लाखों श्रद्धालु दोस्तों मैं भीतर घूम करके आया हूँ, पहले भी गया था और अब भी घूम करके आया हूँ। एक ईदगाह है एक तरफ, उसकी और इसकी चारदीवारी एक तरह से सटी हुई है, दोनों की और बाउंड्री हाँ, बिल्कुल मिली हुई है। मिली हुई और है। एक भीतर बीच में गलियारा है, गलियारा। लगभग 10 फीट का होगा। जी, जी, जी। और वही सीमांकन करता है एक तरफ से। जी, जी। झांकी भी है, इलेक्ट्रिक चालित झांकी है, और कुछ भगवान श्री कृष्ण की गायें, ग्वाल बाल और मुरली बजाते हुए बिल्कुल बिल्कुल। और उनका दर्शाया गया है। वहाँ एक छोटी सी जमुना को तो मार डाला सबने, नहीं, इसने नहीं। यहाँ के लोगों ने मारा, नहीं हम नहीं लोगों ने नहीं, मारा। यमुना में आज भी आस्था है। जिन लोगों रास्ता है, कितना पानी खराब है, सब पानी नाले खराब है, उसका कारण तो वो हथनी कुंड से रोक दिया गया है, राजनीतिक कारण है वो। उसका मतलब ऐसा है कि वो कोई लेना देना नहीं है। परंतु यमुना में आज भी यमुना मैया की बाकायदा आरती होती है, लोग वहाँ आचमन करते हैं, पूजन हम करते उसे भी हैं। दिखाएंगे दोस्तों, जो सारस्वत साहब बता रहे हैं। अगला विषय है कि सुरक्षा जांच में सहयोग करें। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में कैमरा, मोबाइल फोन, अस्त्र शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, माचिस आदि के साथ प्रवेश निषेध है। अपनी वस्तुएं सामान घर में जमा करें। अब हिंदी का इनको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। वस्तुएं क्या लिखा है, वस्तुएं। अब मैं इनको फ़ोन से बोलूँगा भी कि इसको ठीक कराएं। कम से कम ये ऐसा स्थल है जहाँ ये आप देख रहे हैं वस्तुएं, यह इसकी मात्रा नहीं रहेगी, वस्तुएं। ऐसी जगह ऐसे ही हमने कई स्थान पर देखा है। तो हम बताते हैं, हम भीतर से आए हैं और यह इस मंदिर को सारस्वत जी आइए आप, 3 बार तोड़ा गया। जी गजनवी ने तोड़ा, जी सिकंदर लोदी ने तोड़ा, जी और बाद में औरंगजेब ने तोड़ा। जी, जी। और औरंगजेब ने तोड़ा ही नहीं, एक ईदगाह का निर्माण भी कर दिया। जी, जी। सही है। जी सही है। अच्छा, भीतर आप जाके क्या महसूस करते हैं कि लगता है कि सच में भगवान श्री कृष्ण यहाँ नहीं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मतलब उपस्थिति का एहसास होता है जी। यहाँ पे जाने पर ये लगता है कि हम वाकई में कृष्ण जन्म स्थान पर खड़े हुए हैं जी। और एक बहुत ही आत्म शांति जो आपको कहीं नहीं मिलेगी जी। वो यहाँ पे मिलेगी, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे तो ये ब्रज के उसका नाम क्या है, राजा हैं, रचयिता हैं, और इन्होंने महाभारत में जो भगवत गीता का जो संदेश दिया है और प्रेम का संदेश दिया है, व्यास जी ने। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के उपदेश दिए हैं, तो उससे ये जो भूमि है और स्थली है, ये विश्व स्तर पर एक अपने आप में अनूठी है जी। और ऐसा कोई मतलब ऐसा है कि योगी राज जी, ऐसा कोई आया जाया करो तो देख लिया करो, कुछ नहीं ऐसे ही योगी राज की मतलब जो कर्म स्थली है, 16 कला के अवतार थे जी। और इन्होंने मतलब ऐसा है कि महाभारत में दुष्ट और पापियों का हनन किया था जी। तो इनका संदेश यही जाता है कि इनके पद चिन्हों पे जनता चले। यहाँ की जनता इन्हें काफ़ी प्रेम करती है, मानती है, पूजती है। ये ठाकुर हैं, यही राजा हैं जो कुछ है। विक्रमादित्य जी ने भी इसे बनवाया और समय समय पर यह 3 बार टूटा और 4 बार बनवाया गया। 1669 में। जी। हाँ हाँ। सबसे पहले आप जन्मभूमि यहाँ पर है, वहाँ पे तो आए, लेकिन यहाँ भगवान का पहले ही प्लास्टिक में हटाओ इसको। भगवान पता है कैंसर होगा, गुटखा खा बाद में बात करिएगा। चलिए, एक मिनट। गुटखा उटखा खा के हम बात नहीं करेंगे। चलिए को मारा। हटिए। या कंस का किला कहाँ कंस पे का है? किला और लगा लो। यहाँ मिलता है कि नहीं, दुकान होगी ना, वो भी शाम वाली होगी ना, लगा लो। देखिए, चूंकि हमारा ना पॉलीथीन पर वो है, भीतर से हमारी बीमारी है, उसी में गर्म चाय लिया था। वह चाय कैंसर का रूप धारण लेगी, कैंसर का रूप लेगी। भगवान श्री कृष्ण तो हम बताएं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बड़ी भूमिका इस मंदिर निर्माण में है। उन्होंने 1940 में यहाँ दर्शन किया और बिरला को पत्र लिखा था, जुगल किशोर बिरला को। पत्र लिखने के बाद उन्होंने कहा था कि इसकी यह स्थिति है, और बाद में बिरला जी यहाँ आए 1943 में और बाद में इसका निर्माण किया गया। उन्होंने निर्माण कराया, बाद में मुकदमा भी हुआ, सिविल सूट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला चल रहा है। जी। क्या कह रहे थे आप?
जी, ये है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में बिल्कुल उत्तम है और किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जी यहाँ पे तीर्थयात्री और श्रद्धालु दर्शनार्थी बड़े प्रेम से आता है यहाँ पे और दर्शन करता है, और इतनी मतलब ऐसा है कि श्रद्धा और आस्था है कि यहाँ पर अब तो इस समय आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है यहाँ पे। तो यूँ समझ लीजिए कि एक विशिष्ट स्थली है ये, जहाँ पे आप खड़े हुए हो भगवान श्री कृष्ण। साहब जी ने बताया और हम आपको जन्मभूमि का इधर से अवलोकन कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखिए, यह विशाल गेट है जन्मभूमि का, मुख्य नंबर 1 है, गेट नंबर 1 है, मुख्य द्वार है। और इस तरफ आप चरण पादुका रखने का स्थान है। और दर्शन का समय जब भी आप आए यहाँ, देखिए इसका उल्लेख किया गया है। जगह जगह पुलिस के पिकेट लगे हुए हैं, लोग अपनी इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। यह श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा। दर्शन का समय ग्रीष्म काल में प्रातः 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक, और शीतकाल में प्रातः 6:30 बजे से और 8 बजे तक, ऐसा है। वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। दो शब्द इनसे भी पूछ लीजिए। ये देखिए हमारे जवान मुस्तैद हैं और यहाँ निकास और यहाँ सामान रखने के लिए स्थान बनाए गए हैं। जिससे बात करेंगे, अरे नहीं, वो लोग वो है ना, बंधे हुए हैं, वर्दी की संहिता है, उससे बंधे हुए बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह दिखाया हमने, यह सामान था और यह निकास है, और यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए श्री कृष्ण के जन्मस्थली पर।